हाय एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि बताने के लिए कैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे यूएस आने के बाद उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं कि क्या हम इलीगली बॉर्डर के थ्रू आ सकते हैं और क्या फिर आने के बाद हमें यहाँ काम मिलेगा या नहीं। इसके अलावा और क्या तरीका है यूएस आने का, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं कि क्या आपको इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहिए। बहुत सारे लोग इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, फिर आप इंडिया या पाकिस्तान में बैठकर देखते हैं कि वो यूएस में काम कर रहे हैं, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो आपको लगता है शायद ये तरीका आपको भी चुनना चाहिए, आपको भी इलीगली आना चाहिए। तो अगर आप इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको क्या रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इलीगली आते हैं तो आपके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि जितने भी लीगल जॉब्स हैं वहाँ आप जॉब कर नहीं सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड रहेंगे। आप टैक्सी चला सकते हैं, आप किसी स्टोर में काम कर सकते हैं, आप इंडियन होटल्स में काम कर सकते हैं, आप गैस स्टेशन में काम कर सकते हैं। तो इन स्टोर्स में, होटल्स में आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इलीगली आकर पैसे अच्छे कमा लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है और आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यूएस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं यहाँ, तो फिर आपको रहने में भी, घर ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो बहुत सारे लोग जो इलीगली रहते हैं, स्पेशली टैक्सी ड्राइवर्स, आपको यूएस में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर्स बहुत मिलेंगे और ये लोग $150 ईजिली पर डे कमा लेते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ महीने पहले एक टैक्सी ड्राइवर से मैं मिला था जो कि बांग्लादेश का था। उसने मुझे कहा था वो 11 साल से अपने कंट्री नहीं गया है। क्या ये वर्थ इट है? मान लीजिए आप कुछ भी करके अच्छे पैसे कमा भी लेते हैं, बट अगर आप अपने कंट्री लौट कर जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या? क्योंकि अगर एक बार आप अपने कंट्री लौट कर चले जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आप दोबारा वापस यूएस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप इलीगली रह रहे थे। तो अब इस इलीगल तरीके के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, टूरिस्ट तरीका। तो आप टूरिस्ट बन के यूएस आइए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी आसान है कंपेयर टू इलीगल तरीके से। अगर आप सही से इंटरव्यू देते हैं, अगर सही से फॉर्म भरते हैं अपना, तो ये तरीका काफ़ी ही बेहतर है, काफ़ी ही आसान है कंपेयर टू वो डिफ़िकल्ट इलीगल वाला रूट, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप कभी भी इलीगल तरीके से मत आइएगा मेरे हिसाब से। अब मान लीजिए आप एज अ टूरिस्ट यूएस आ गए हैं। अगेन यहाँ पर वही क्वेश्चन, क्या आप अब क्या टूरिस्ट बन के यूएस में काम कर सकते हैं? तो आप काम नहीं कर सकते हैं टूरिस्ट बन के, लीगली आप काम नहीं कर सकते हैं। बट क्या लोग काम करते हैं? बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे एजेंट आपसे 3 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा दिलवाने का, ये कहकर कि आपको वो वर्क दिलवा देंगे यूएस में आपको वीज़ा मिल जाने के बाद। इसमें बहुत इश्यू है। ये जान लीजिए कि टूरिस्ट वीज़ा जो आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी भले ही 10 साल होती है, B1 B2 वीज़ा की वैलिडिटी 10 साल होती है, बट आप 10 साल स्ट्रेट लगातार नहीं रह सकते हैं यूएस में। इस वीज़ा का ये रूल है कि आप 6 महीने वन स्टे में, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे एक विजिट में अप टू 6 मंथ्स ही हो सकता है, फिर आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यूएस नहीं छोड़ते हैं, मान लीजिए आप एक विजिट में 8 महीने रह लेते हैं, तो फिर आप यूएस में इलीगली हैं। तो बहुत सारे एजेंट आपको ये कहेंगे कि आप 5.5 महीने यूएस में रहिए, क्योंकि 6 महीना अप टू एज पर रूल है। फिर आप क्या कीजिए, 5.5 महीने आप यूएस में रहिए, किसी भी नेबरिंग यूएस के कंट्री में आप चले जाइए, 5 दिन 6 दिन वहां रहिए, फिर वापस यूएस आ जाइए। तो लोग ये समझते हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं। तो जब यूएस इमिग्रेशन आपको कहता है कि आप अप टू 6 मंथ वन स्टे में रह सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बार अप टू 6 मंथ वन स्टे में रहें, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ें और फिर वापस आ जाएं। क्योंकि जब भी आप यूएस दोबारा रिटर्न कीजिएगा, तो आपको एक इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां वो आपसे सवाल जवाब करता है कि आप यूएस किस लिए आ रहे हैं। और जब वो आपसे ये सवाल जवाब करता है, उसके पास आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सारी ही रहती है। वो देख सकता है कि आप किस डेट में यूएस लीव किए थे, आप किस डेट में यूएस आए थे। तो जब सारे ही डिटेल्स उसके पास रहता है, उसको अगर ये शक हो जाएगा कि आप इसका मिसयूज कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा का, हर 5.5 महीने पे आप निकल रहे हैं यूएस से, तो फिर वो आपका वीज़ा स्टेटस रिवोक कर देगा और वो आपको डिपोर्ट कर देगा आपके कंट्री।
तो अब हमने काफ़ी ही नेगेटिव चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप टूरिस्ट वीज़ा से आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है यूएस में रहने का, यूएस में काम करने का, यूएस में ग्रीन कार्ड लेने का। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूएस में टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, उनको काम मिल जाता है, वो यूएस में काम करते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो हाँ, बहुत सारे इंडियंस यूएस आके यहाँ की लड़की से शादी करके ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। अब सबसे ईज़ी तरीका के बारे में बात करते हैं यूएस आने का। आप स्टूडेंट बनकर यूएस आइए, आप किसी मास्टर प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए, एडमिशन भी मिल जाता है। अब इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप L1 वीज़ा पे यूएस आ जाइए। L1 वीज़ा क्या होता है? आप किसी इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो इंडियन कंपनी एक सब्सिडियरी है यूएस कंपनी की, तो आपको इंटरनल मूवमेंट आपका हो सकता है। आप उस इंडियन कंपनी से इंटरनल ट्रांसफ़र लेके आप यूएस आ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ साल अगर आप यूएस में काम कर लेते हैं तो आपकी कंपनी ही आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग कर देगी। L1 के अलावा और क्या तरीका है? L1 के अलावा एक और तरीका है, आप H1B वीज़ा पे आ सकते हैं। H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा लॉटरी टाइप वीज़ा है। इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए यूएस में जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेडी हो, और फिर आपका नाम लॉटरी में डाला जाएगा। अगर आपका नाम उस लॉटरी में आ जाता है H1B के, तो आप यूएस आकर काम कर सकते हैं। L1 H1B के अलावा आप एक और वीज़ा पे यूएस आ सकते हैं, EB-5 वीज़ा। ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। इसके लिए आपको 7 से 8 करोड़ का यूएस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको यूएस में जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप 7 से 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएस में करते हैं तो EB-5 वीज़ा के अंदर आप यूएस आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, EB-2 वीज़ा। इसमें आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पिटिशन डालेगा यूएस में। इसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD, या फिर आपका कुछ रिसर्च होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ ऐसा स्पेशल स्किल होना चाहिए जिसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये पिटिशन आपके लिए आपका एम्प्लॉयर करेगा। बट एक ऐसा सिचुएशन भी है कि आप सेल्फ पिटिशन कर सकते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर खुद को कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं EB-2 NIW। इसके लिए अगेन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ ऐसा स्पेशल स्किल होना चाहिए, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। तो आप अपने आप को सेल्फ पिटिशन आप अपना डाल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली आने का ना सोचें, क्योंकि इलीगली आने पे आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स आना है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आइए, आप 3-4 महीने यूनाइटेड स्टेट्स घूमिए, आप सिचुएशन देखिए, आप जॉब मार्केट को असेस कीजिए, आप नेटवर्किंग कीजिए, कनेक्शन कीजिए, फिर आप अपने कंट्री लौट जाइए। इस नेटवर्किंग, इस कनेक्शन और जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, इसका यूज़ कीजिए, और फिर शायद आपको जॉब मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। या फिर अगर आपको मोहब्बत करना है तो आप मोहब्बत कीजिए, इसके थ्रू आप यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाइए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।